बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट प्रोपोजिशन है पी और दूसरी प्रोपोजिशन है सपोज क्यू, एक पी है और दूसरी क्यू है, तो हमने ये डिस्कस किया है कि पी एंड क्यू यानी कंजंक्शन का मतलब क्या है, पी आर क्यू यानी डिसजंक्शन का मतलब क्या है, इसको हम इंक्लूसिव आर भी कहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दीज, जो कि है पी एक्सक्लूसिव आर क्यू। इस ऑपरेटर को जॉर के नाम से भी कहा जाता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय पी एक्सक्लूसिव आर क्यू। सो मिसाल के तौर पर एक कंसिडर कर देते हैं सेंटेंस फॉर द मोटिवेशन। लेट्स कंसिडर दिस। So I have a sentence which says that students who have taken calculus are discrete but not both, but not both students who have taken calculus are discrete but not both can take this class। इसका मतलब है कि अब हम ये देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कब जो है वो ट्रू होगी। सपोज कर देते हैं पी जो है यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं स्टूडेंट टेकिंग कैलकुलस, और क्यू एक और स्टेटमेंट डिफाइन कर देते हैं जो कि है स्टूडेंट टेकिंग डिस्क्रीट, टेकिंग डिस्क्रीट। सो वी विल सी कि कब जो है पी और क्यू जो है वो ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो वी आर going to construct truth table. So here I have P, here I have Q, and here I have P XOR Q या P exclusive R Q. Now suppose हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि आता है और कहता है कि क्या मैं इस क्लास के अंदर बैठ सकता हूँ या नहीं। तो एक स्टूडेंट आ जाता है here और ये कहता है कि क्या मैं इस क्लास में बैठ सकता हूँ या नहीं। सो फॉर दिस स्टूडेंट ही कैन गो इनटू क्लास, या तो उसने कैलकुलस पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर उसने डिस्क्रीट पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं। तो सपोज करें कि एक स्टूडेंट आ गया और उसने कहा कि मैंने जो है वो कैलकुलस पढ़ा हुआ है लेकिन डिस्क्रीट नहीं पढ़ा हुआ, यानी पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, तो उसको आप बैठने देंगे तो ये ट्रू हो जाएगी। एक और स्टूडेंट आ जाता है जो कि कहता है कि मैंने लेट्स से वी हैव गॉट अनदर स्टूडेंट जो कि कहता है कि मैंने कैलकुलस नहीं पढ़ा हुआ लेकिन डिस्क्रीट पढ़ा हुआ है। सो ही हैज नॉट स्टडीड कैलकुलस लेकिन इसने डिस्क्रीट पढ़ा हुआ है, तो इसको भी आप बैठने देंगे एज पर कंडीशन। सो एक और स्टूडेंट आ जाता है जिसने कहा, जो कहता है कि है आई हैव स्टडीड बोथ द कोर्सेज, यानी कि वो कहता है कि मैंने जो है वो बोथ दोनों कोर्सेज भी, मैंने कैलकुलस भी पढ़ा हुआ है डिस्क्रीट भी। तो सवाल ये है कि क्या हम इसको बैठने देंगे। द आंसर इज नो, वी कांट अलाउ इट, बिकॉज एक कोई भी पास हुआ होना चाहिए, या कैलकुलस या फिर डिस्क्रीट, तो हम इसको नहीं बैठने देंगे। एक और स्टूडेंट आ जाता है जो कि कहता है मैंने दोनों नहीं पढ़े। सो हियर इज एन स्टूडेंट जो कि कहता है आई हैव स्टडीड बोथ, तो यानी कि दोनों नहीं पढ़े, तो ये भी नहीं जा सकता क्लास के अंदर। सो एग्जैक्टली वन शुड बी ट्रू, यानी या तो पी ट्रू होना चाहिए या क्यू। जब अगर पी ट्रू होगा या क्यू ट्रू होगा उस केस में ये पीज और क्यू जो है ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। दिस इज हाउ द एक्सक्लूसिव आर वर्क्स। तो इसकी एक और अगर मिसाल लें ना, तो जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं तो समटाइम्स यू गेट सेंटेंस लाइक दिस soup और salad
comes with an entry। इसका मतलब है या तो आप सूप ले सकते हैं या आप सैलेड ले सकते हैं इन द एंट्री, बट नॉट। तो ये पी जो है अगर स्टेटमेंट है यू कैन टेक सूप, और क्यू जो है वो स्टेटमेंट है यू कैन टेक सैलेड, तो इसका मतलब है कि पी एक्सक्लूसिव आर क्यू, यानी कि आप या तो सूप ले सकते हैं या फिर सैलेड ले सकते हैं, बट नॉट बोथ। सो नाउ कंसिडर अ सेंटेंस। हमारे पास एक इंग्लिश का सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है यू कैन पास दिस कोर्स और फेल दिस कोर्स, बट नॉट लेट से। तो यहाँ पर ये इस तरह का जो सेंटेंस है ये भी, अगर पी जो है वो एक सेंटेंस है यू कैन पास द कोर्स, क्यू जो है यू कैन फेल द कोर्स, तो ये सेंटेंस भी पी एक्सक्लूसिव आर क्यू, क्योंकि पास और फेल के अलावा बीच में कोई सिचुएशन लेट से नहीं है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज करें एक सेंटेंस है हमारे पास इंग्लिश का जो कि है यू कैन एनरोल इन कैलकुलस वन और कैलकुलस टू बट नॉट बोथ। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो हम डिफाइन करेंगे एक सेंटेंस पी, यानी स्टेटमेंट पी जो कि है यू कैन एनरोल इन कैल वन, and let's say we have got another statement जो कि है Q, which says that you can enroll in Cal 2। तो ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है दिस वन, इसकी लॉजिकली ट्रांसलेशन ये बन जाएगी P एक्सक्लूसिव आर Q। राइट, आई होप दैट मेक्स सेंस। और इसकी जो ट्रुथ टेबल है, लेट मी रिपीट इट अगेन। तो जो ट्रुथ टेबल बनेगी इस केस में वो होगी, अगर P भी ट्रू है Q ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, और अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तब ये ट्रू हो जाएगी, और P फॉल्स Q ट्रू है तब ये ट्रू हो जाएगी, दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स हो जाएगी। तो ये कब ट्रू होगी? जब P और Q में से कोई एक ट्रू है।